नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट को देखने वाले हैं। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 21। साथियों, जीएस के अंतर्गत हम लोग इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देख रहे थे। पिछली क्लास में हमने बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखा था और आज हम लोग मुस्लिम लीग और होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक नहीं थे। तो कुछ नाम दिए गए हैं, हमें बताना है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के संस्थापक कौन नहीं था। तो M.A. जिन्ना नहीं थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जिन्ना। तो मुस्लिम लीग की स्थापना की अगर बात की जाए तो ढाका में इसकी स्थापना हुई थी। नवाब सलीमुल्लाह खां, वकार उल मुल्क, मोहसिन उल मुल्क के द्वारा 1906 को ढाका में की गई थी। तो मोहम्मद अली जो जिन्ना थे, ये स्थापना होने के बाद में इससे आके जुड़े थे, संस्थापक नहीं थे। नेक्स्ट है कि मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के पहले दो राष्ट्र के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया। सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने ही पाकिस्तान राष्ट्र की मांग जो है की थी मुस्लिम लीग के द्वारा 1940 में। और सबसे पहले जो दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया वो तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था 1930 में, लेकिन सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने 1888 में ही इसका सुझाव दे दिया था। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो दूसरा सम्मेलन हुआ था कांग्रेस का, उसमें कुल 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि सम्मिलित हुए थे। अब हम देखेंगे हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब से। तो नियमित रूप से 1925 से आरंभ किया था। कब से साथियों? 1925 से जो है आरंभ किया था और स्थापना कब हुई थी? 1906 में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका योगदान होम रूल लीग की स्थापना में नहीं था। तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। एनी बेसेंट का भी योगदान था और सुब्रमण्यम अय्यर का भी था, लेकिन इनमें जो है टी.एस. एलकॉट का कोई योगदान नहीं था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, टी.एस. एलकॉट। ये साथियों होम रूल की स्थापना से संबंधित नहीं थे, बल्कि ये थियोसोफिकल सोसाइटी से संबंधित थे। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक नए चरण के आरंभ का द्योतक है, क्योंकि इसने देश के सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा जो अगला प्रश्न साथियों वो है कि मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब। तो आप सभी जानते हैं कि पाकिस्तान की जो स्थापना की मांग की गई थी वो मुस्लिम लीग के द्वारा ही किया गया था। हमें बताना है कि किस सन में किया गया। तो 1940 आप लोग डेट याद रखेंगे। तो सन 1940 में लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा पाकिस्तान की मांग की गई थी। नेक्स्ट है, होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द किस सदृश आंदोलन से ग्रहण किया था। तो जो होम रूल शब्द है ये आयरलैंड में जो आंदोलन चल रहा था वहां से ग्रहण किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक जवाब होगा, आयरलैंड। और होम रूल लीग की स्थापना मूल रूप से एनी बेसेंट के द्वारा ये बनाई गई थी। किसके द्वारा? एनी बेसेंट। और तिलक ने, एनी बेसेंट ने स्वराज की प्राप्ति के लिए इसकी स्थापना की। नेक्स्ट है, इनमें से किसने तिलक को भारतीय असंतोष का जनक कहा है। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा है। तो वेलेंटाइन सिरोल ने। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। आगे है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ये किसका कथन है साथियों? तो आसान सा प्रश्न है, आप सभी जानते होंगे। बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट है, हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में अदालत में पैरवी करने वाले वकीलों का नेतृत्व कौन कर रहे थे। महत्वपूर्ण प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है साथियों। तो मोहम्मद अली जिन्ना। ध्यान दीजिएगा, 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में जो अदालत में पैरवी करने वाले वकील थे उनमें मोहम्मद अली जिन्ना ने नेतृत्व किया था।
नेक्स्ट है कि साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन नामक उद्देश्य को मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया? तो 1913 में स्वीकार किया। कब साथियों? 1913 में। तो ये जो चैप्टर है इससे जितने प्रश्न थे सभी हमने कंप्लीट किया। अगला चैप्टर है क्रांतिकारी गतिविधियां। आइए हम इससे संबंधित भी कुछ प्रश्नों को आज के ही प्रैक्टिस सेट में देख लेते हैं। और पहला प्रश्न है साथियों, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? तो अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिन सान्याल आदि शामिल। तो इसका साथियों ध्यान दीजिएगा, इसके विकल्प में कोई भी विकल्प इसका आंसर नहीं होगा। और 1940 में रामप्रसाद बिस्मिल, कुछ नाम है आपको याद रखना है, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद, सचिन सान्याल, इन्होंने मिलकर किया था। यह था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, लेकिन सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में किया गया। तो आप देख सकते हैं किसी भी विकल्प में चंद्रशेखर आजाद का नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए इसका चंद्रशेखर आजाद आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट है 1931 में चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो चंद्रशेखर आजाद की मृत्यु इलाहाबाद में हुई थी। आज भी आप इलाहाबाद जाएंगे तो यहाँ पे आपको चंद्रशेखर आजाद पार्क देखने को मिलेगा और उस पार्क में वो पेड़ भी देखने को मिलेगा जिस पेड़ के नीचे चंद्रशेखर आजाद जी ने स्वयं को गोली मार ली थी। तो इलाहाबाद में पहले इसे अल्फ्रेड पार्क के नाम से जाना जाता था। ध्यान दीजिएगा, अल्फ्रेड पार्क, जिसे अब चंद्रशेखर आजाद पार्क कहते हैं, यहीं पर 1931 27 फरवरी में इनकी मृत्यु हुई थी। जन्म कहाँ हुआ था? तो मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में इनका जन्म हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु, इन तीनों को कब फांसी दी गई? तो इन तीनों को साथियों 23 मार्च 1931 में फांसी दी गई थी। कब दी गई थी? 23 मार्च, आपको डेट याद रखना है, 23 मार्च सन 1931 में इन तीनों को फांसी दे दिया गया था। क्यों? क्योंकि 1928 में इनके द्वारा एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी था जॉन सैंडर्स, इन्होंने गोली मारकर हत्या कर दी थी और इस षड्यंत्र में तीनों क्रांतिकारी नामजद थे भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को फांसी दे दी गई थी। कहां पे दी गई थी? तो लाहौर के सेंट्रल जेल में। नेक्स्ट है, सरदार ऊधम सिंह को किसने मारा था? तो सरदार ऊधम सिंह ने किसे मारा था साथियों, ये पूछा गया है। तो किसे मारा था? तो ये डायर को इन्होंने मारा था, माइकल ओ डायर को, जाकर लंदन में इन्होंने हत्या कर दी थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा ठीक जवाब होगा। और इसके लिए उन्हें 1940 में फांसी की भी सजा दी गई थी। आगे की चटगांव शस्त्रागार धावे से कौन संबंधित है? महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है। तो चटगांव शस्त्रागार एक धावा जो है इससे संबंधित है सूर्य सेन। आप लोग सूर्य सेन का नाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा ठीक जवाब होगा, सूर्य सेन। नेक्स्ट है साथियों कि मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? तो गदर पार्टी के क्रांतिकारियों को। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे हमें बताना है इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में चौरी चौरा कांड 1920 दिया गया, यही वाला गलत है। चौरी चौरा जो घटना है या चौरी चौरा कांड है 1922 में ये घटित हुई थी, 4 फरवरी, पूरा डेट क्या है? 4 फरवरी 1922 में घटित हुई थी चौरी चौरा की घटना। और इसमें क्या हुआ था कि कुछ पुलिसकर्मियों को जेल में बंद करके आग लगा दिया गया था और हिंसक हो गया था, इसीलिए महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को भी रद्द कर दिया था, स्थगित कर दिया था। नेक्स्ट है, इनमें से कौन काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित नहीं थे? तो काकोरी ट्रेन डकैती कांड हुआ था साथियों और इनसे संबंधित नहीं थे, सुखदेव नहीं संबंधित थे। और 1925 की घटना है, काकोरी ट्रेन डकैती की जो घटना है ये साथियों 9 अगस्त 1925 की घटना है। और काकोरी ट्रेन डकैती से एक प्रश्न और बनता है, करंट का ही प्रश्न है, वो ये है कि इसका नाम बदल दिया गया, अब इसे काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? काकोरी ट्रेन एक्शन के नाम से। साथियों इस घटना में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी के साथ ही साथ 10 क्रांतिकारी शामिल थे। हमारा जो अगला प्रश्न है साथियों वो है कि कौमिला की 2 स्कूली लड़कियों शांति घोष, सुनीति चौधरी ने जिलाधीश की गोली मारकर हत्या कब की थी? दिसंबर 1931 में। बिहार स्पेशल का प्रश्न है, दिसंबर 1931 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट है, लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नंबर 8 डाउन
रेलगाड़ी को 9 अगस्त 1925 को किस जगह पर रोक कर लूटा गया था? वही काकोरी ट्रेन एक्शन के बारे में पूछा गया है, तो काकोरी जगह ही था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, काकोरी। ये है कहाँ पे? तो जो काकोरी है ये लखनऊ सहारनपुर संभाग के अंतर्गत आता है। साथियों, लखनऊ पैसेंजर ट्रेन था जिसपे डकैती डालकर सरकारी खजाने को लूट लिया गया था। नेक्स्ट है, इनमें से किसको मुजफ्फरपुर बमकांड के आरोप के कारण फांसी दी गई? तो साथियों, मुजफ्फरपुर बमकांड की घटना को प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने अंजाम दिया था। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। और प्रफुल्ल चाकी ने बाद में आत्महत्या कर ली थी, खुदीराम बोस को पकड़कर फांसी चढ़ा दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों के गुप्त संगठन का निर्माण 1904 में किन नेताओं के द्वारा किया गया था? वीर सावरकर। जहां भी अभिनव भारत के बारे में पूछा जाएगा, वीर सावरकर नाम आपको याद होना चाहिए। सही जवाब होगा वीर सावरकर। नेक्स्ट है, मैडम कामा ने भारत की तिरंगी स्वतंत्रता ध्वज को कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ड में सबसे पहले फहराया था। इन्हें भारतीय क्रांति की जननी भी कहते हैं। मैडम भिकाजी कामा को क्या कहा जाता है? मैडम भिकाजी रुस्तम कामा इनका पूरा नाम है। स्टुटगार्ड में इन्होंने स्वतंत्रता के ध्वज यानी तिरंगा को बुलंद किया था, तो इन्हें भारतीय क्रांति की माँ या जननी भी कहते हैं। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। आगे के प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।